धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि जिसने मुझे आज के दिन, आज का पवित्र दिन में उसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप के साथ मिल कर के हम आज परमेश्वर की आशीषें, बरकतें और उसके वचन के द्वारा मैं और आप उसका अनुग्रह पाएँ, उसकी आशीषें पाएँ और बहुत आयत की पाएँ। सो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज का पवित्र दिन उसने मुझे मेरे जीवन में दिया और ये अवसर दिया कि प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की बढ़ाई और प्रभु के भवन में जाने वाली बनी मैं। सो मैं उसका, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आगरा मसीह मंडली का कि जहाँ से इस पेज का, जहाँ से उन्होंने अनुपम जी ने और सिस्टर शबनम सिस्टर ने मुझे ये अवसर दिया कि अपने पेज पर ऑनलाइन मुझे ये मौका दिया है कि मैं वचन के द्वारा अपने आप को और तमाम लोगों को जो इस वचन को सुनेंगे, इस वचन के साथ संगति करेंगे और परमेश्वर की संगति करेंगे, उसकी सहभागिता करेंगे, हम सब मिल करके उसकी प्रशंसा करने वाले हो सके, उसकी महिमा करने वाले हो सके और हम घटे वो बढ़े, वो बढ़े और हम घटे। आमीन, हालेलुया। जय यीशु मसीह की आशा दीदी। प्रभु मैं हो करके आपको बहुत 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 आज के दिन के लिए प्रभु की ओर से जो दया, जो अति करुणा मुझ पर आप पर हुई है, उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। विनती प्रार्थना करती हूँ आपके तमाम उन संसारिकता की उन बातों के लिए जहाँ पर आप शारीरिकता से तो दुर्बल है परंतु आत्मा क्या है, बलवंत है प्रभु परमेश्वर की सामर्थ्य में और उसकी इच्छा में और उसकी दया में। सो उसके लिए धन्यवाद करते हुए और विनती प्रार्थना करती हूँ कि आपकी सेहत सदा सर्वदा के लिए चंगाई पाए और जो परेशानी, जो दर्द, जो दुख होता है वो प्रभु में होकर के ख़त्म हो। आमीन, आमीन, आमीन। सो आज के लिए प्रभु में होकर के, मैंने कल भी बताया था वचन के बाद कि आज से संडे टू संडे, एवरी संडे हम वचन का चिंतन मनन थोड़ा टाइम पीरियड के लिए करेंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए करेंगे, परंतु हम ज़्यादा एक टाइम हम किस लिए देंगे कि हम प्रार्थनाएं करेंगे। जैसा वचन कहता है कुलुस्सियों 1 और 3 और 4 में, और कुलुस्सियों ही के 2nd चैप्टर और 2nd वर्स में लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हर कोई है, हर इंसान है, हर मनुष्य है, क्या करता है, अपनों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए और अपने लिए प्रार्थनाएं करता है, परंतु दूसरों को हम सेकेंडरी रखते हैं। मगर संडे टू संडे आप प्रभु की दया से, उसके अनुग्रह से और उसकी अगुवाई से मुझे ये बहुत दिन से विचार आ रहा था कि हम कोई दिन ऐसा रखें जो कि केवल प्रार्थनाओं का हो, जिसमें हम प्रार्थनाएं रख सकें। क्योंकि जब वचन देते हैं और जब प्रार्थना आपकी रिक्वेस्ट आती है तो उतना प्रॉपर तरीके से हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से हमें प्रार्थना करना चाहिए। सो आज का दिन प्रभु ने बनाया है, आज के दिन में उसने मुझे और आपको इस पवित्र दिन में प्रवेश कराया और बहुत से और लोग होंगे जो उसके भवन में जा सके होंगे, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा करके आए होंगे। हम उन लोगों के लिए भी जो आज के दिन उसमें सो गए, उनकी रूहें प्रभु करे कि कबूल करें और परमेश्वर करे कि उनका गमज़दा परिवारजन जो है वो सदा सर्वदा की शांति और सांत्वना प्रभु की ओर से जो आती है वो उनके घरों में व्याप्त हो, उनके मनों में व्याप्त हो, उनकी ज़िंदगी में व्याप्त। आमीन, हालेलुया। सो आइए हम पहले प्रार्थना करें, धन्यवादी प्रार्थना करें कि मुझे और आपको ये अवसर उसने मुझे दिया है। आज का दिन यहोवा ने मुझे और आपको दिखाया, उसके लिए हम धन्यवादी हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा हम उससे बातचीत करेंगे, धन्यवादी होकर निवेदन करेंगे, मगर धन्यवादी होकर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, परम प्रधान प्रभु, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरा हम तहे दिल से धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर की, तेरे दया, तेरी अति करुणा, तेरी पिता परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवनों में हर पल, हर क्षण, हर सुबह नई भोर जैसे होती है, वैसे ही तेरी आशीष हम पर प्रबल होती है।
पिता परमेश्वर, उस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर रात भर की मीठी नींद के लिए, सुबह की रोशनी के लिए और तेरी दया के लिए कि पिता परमेश्वर हम तेरे भवन में आज के पवित्र दिन में तेरे भवन में हम जा सके, लोगों से मिल सके प्रभु पिता परमेश्वर, और वचन के द्वारा आशीषित होकर के जब हमने सुना है पिता परमेश्वर तो हम वचन के अनुसार ही सिर्फ सुनने वाले ना बने, परंतु उसको ग्रहण करने वाले और अपने जीवनों में उतारने वाले भी बन सके। ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवादी है पिता परमेश्वर कि तूने हम पर अपनी दया, अपनी अति करुणा हम पर से हटाई नहीं है। हम मिट नहीं गए, परंतु तू हमारे साथ साथ हर पल हर क्षण प्रभु पिता परमेश्वर तेरा साथ रहता है। तेरे वादे हम पर फलवंत होते, तेरी इच्छाएं, तेरी योजनाएं हम पर पिता परमेश्वर प्रबल होती हैं, और प्रभु उसमें से तू हमें अपनी असामर्थ के द्वारा, अपनी बल बुद्धि ज्ञान के द्वारा पिता परमेश्वर तू हमें उसमें से लिए चलता है और सफल करता है। धन्यवाद देते हैं आज दिन के लिए पिता परमेश्वर कि तूने हमें हमारे जन्म से लेके, और प्रभु जब तूने सोचा ही था, जब हम अपने गर्भ में आए ही थे तब से तेरा चित्त हम पर, और आज दिन तक जब हम आज के दिन में पिता परमेश्वर तेरे नजदीक में बैठे, तेरी उपस्थिति में बैठे, तेरे पवित्र दिन में प्रवेश करने पाए हैं प्रभु खुदावंत खुदा, आज के दिन तक तेरी इच्छा, तेरी योजनाएं, तेरी पिता परमेश्वर आशीषें, तेरे बरकतें प्रभु हम पर फलवंत है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवादी है पिता परमेश्वर कि हम खुदावंत खुदा हम तुझसे सामर्थ्य मांगते हैं। जब हम निर्बल होते हैं तब तुझसे, जब हम सामर्थ्य मांगते हैं, हम तुझसे अपनी आवश्यकताओं के लिए मांगते हैं प्रभु, तू सुनकर हाँ और आमीन में जवाब देता है। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवादी है पिता परमेश्वर कि तूने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। धन्यवादी है पिता परमेश्वर कि तूने हमें चुना है, हमने तुझे नहीं चुना। हम पापी ही थे कि जब तूने हम पर निगाहें करी और हमें चुन लिया और अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार सुपुर्द कर दिया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि खुदावंत खुदा तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर तेरे लोग बहुत बुरी तरह से सताए जा रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं प्रभु। उनका खाना पीना, उनका रहना पिता परमेश्वर हर तरीके से उनके जीवन को तहस नहस कर रखा है प्रभु पिता परमेश्वर। उन विरोधियों ने जो तेरा विरोध करते हैं, वचन का विरोध करते हैं, और हम तेरे अपने बच्चों का विरोधी जो है प्रभु पिता परमेश्वर, हम तो उससे विनती प्रार्थना करते हैं, दया कर, रहम कर प्रभु पिता परमेश्वर। तेरी रहमत, तेरी दया, तेरी सामर्थ्य, तेरी अति करुणा, तेरे विश्वास प्रभु हम पर हर पल हर क्षण प्रबल होता जाए, ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। पलट के हम अपने सताने वालों के लिए सिर्फ हम प्रार्थना करें खुदावंत खुदा, ताकि हम तेरी ओर से आशीषित हो सके, तेरे हम सच्चे बच्चे कहला सके प्रभु खुदावंत खुदा। ऐसा ना हो कि हम पलट के उन्हीं की तरह, उन्हीं की भाषा में अगर हम जवाब दें प्रभु तो हमें क्षमा करना, और ऐसा हो सके पिता परमेश्वर खुदावंत खुदा कि हम कभी उनको पलट के जवाब ना दे। इतना हियाव देना, इतनी सामर्थ्य देना, इतनी शक्ति देना प्रभु, हमें सहन शक्ति का भंडार से अपने जो तेरी ओर से सहन शक्ति आती है उसके लिए हम तुझसे गुहार लगाते हैं खुदावंत खुदा। तमाम वो लोग जो एक एक करके जुड़ेंगे तेरे वचन के साथ, तेरे साथ प्रभु खुदावंत खुदा, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर होने देना कि तेरा वचन प्रभु पिता परमेश्वर जो छोटा हो चाहे जैसा भी हो प्रभु पिता परमेश्वर, मगर जैसा तेरा वचन कहता है, जैसी तेरी वचन की भाषा कहती है प्रभु, वैसा ही मेरे मुख से निकले। मेरे मुख को और मेरी जिह्वा को प्रभु छूना और पवित्र करना अपने पवित्र अंगारों से कि पिता परमेश्वर मैं अपने समझ से, अपने विचारों से कुछ भी ना बोलूं, परंतु जो तू चाहता है, जैसा तेरा वचन है, वैसे ही मेरे मुख से वो शब्द निकले। और प्रभु पिता परमेश्वर तमाम वो लोग जो सुनते हैं प्रभु खुदावंत खुदा, तेरे संगति में बैठते हैं पिता परमेश्वर, वो सब के सब और मैं भी प्रभु तुझसे आशीषों से सराबोर हो जाए। तमाम वो लोग पिता परमेश्वर जो खुदावंत खुदा तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि तमाम वो लोग जो तुझे ढूंढना चाहते हैं, तेरी संगति में आना चाहते हैं, तेरे वचन में आना चाहते हैं, तेरी झील में आना चाहते हैं, तेरी इच्छा में आना चाहते हैं, परंतु उनके पास वो जरिए नहीं है प्रभु, वो जरिए खोल देना मेरे मानो कि पिता परमेश्वर, और तेरी संगति में तेरे वचन को का ज्ञान पा करके पिता परमेश्वर, वो बल बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य पाके पिता परमेश्वर, वो शक्ति पाके पिता परमेश्वर, वो तेरे वचन में नहा ले
ऐसी मैं विनती प्रार्थना करती हूँ। तमाम वो लोगों के लिए भी विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो ढीठ लोग हैं, जो हठीले लोग हैं, जो मन के हट पर चलते हैं, जो शरीर के चलाए चलते हैं, प्रभु होने देना पिता परमेश्वर के वो सारा उनके जीवन से कंडम हो, इनकार करें वो उन बात के लिए, तौबा करें उन बातों के लिए। यीशु तेरे नाम से विनती प्रार्थना करती हूँ कि वो तेरे वचन में, तेरी इच्छा में, तेरी योजनाओं में आकर के पिता परमेश्वर पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें और फिर से कुछ भी प्रभु तेरे विरुद्ध या व्यवस्था के विरुद्ध करने से पहले वो प्रभु तुझसे जुड़े रहे कि खुदा वो उन बातों में दोबारा से ना जा सके। एक बार फिर से तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये सो अवसर जो तूने हमारे जीवन में जोड़ा है, दिया है प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि विनती प्रार्थना करते हैं दयालु परमेश्वर पिता, तमाम समय के लिए कि जब हम आज तेरे वचन के द्वारा उन प्रार्थनाओं पे ध्यान देंगे पिता परमेश्वर जो हम एक दूसरे के लिए करेंगे। खुदा हमारा होने देना, हमारा फोकस उन बातों पर लगे जहां पर पिता परमेश्वर हम अनेकों लोगों के लिए प्रार्थना कर पाए। पिता परमेश्वर होने देना कि पिता परमेश्वर जो हमारा प्रार्थना किया जाना है वो तुझे कबूल आए और तुझे स्वीकार हो। और प्रभु पिता परमेश्वर तू हाँ और आमीन में उन सबों की इच्छा अनुसार पिता परमेश्वर जो प्रार्थनाएं करवाते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार उस चीज को पा सके। होने देना पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु प्रत्येक जन की जो तेरे वचन के साथ जुड़ेंगे प्रभु, धीरे धीरे करके एक एक करके प्रभु हर कोई तेरे वचन के द्वारा आशीषित हो, तेरी संगति पाके प्रभु तुझ में होकर आनंदित हो। और प्रभु पिता परमेश्वर शांति वो सांत्वना, वो तसल्ली, वो संयम पिता परमेश्वर, वो प्रेम तुझसे पा सके प्रभु, ऐसे हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर से तेरा धन्यवाद देते हैं हर बात के लिए, हर छोटे हर बड़े तेरे पिता परमेश्वर तेरी बातों के लिए जो हमसे रिलेटेड तेरी इच्छा है, तेरी योजना है प्रभु, उसके लिए। और पिता परमेश्वर सारा अधिकार अपने जीवनों का और इस समय का जब हम तुझसे जुड़े हुए हैं, तेरे वचन से जुड़ेंगे प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा में जुड़ेंगे, तेरी पवित्र सहभागिता में होंगे प्रभु। इस समय को प्रभु पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम से हम खुदा चाहते हैं कि कोई भी शैतान की चाल, दुष्ट जन की कोई भी युक्ति प्रभु पिता परमेश्वर इस समय को डिस्टर्ब ना कर सके, ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। जैसा तेरा वचन प्रबल है, जैसा तेरा वचन सत्य है, जैसा तेरा वचन प्रभु पवित्र है, वैसा ही लोगों तक जा सके पिता परमेश्वर, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना है। पिता परमेश्वर सुनना और सारी बातों का अधिकार हम तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए इस विनती प्रार्थना को तेरे ही पवित्र बेटे उस मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर में हो करके जय यीशु मसीह के एक बार फिर से मैंने आपको बताया है और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग मैं डेली लाइव इस पेज पर हूँ, तो परमेश्वर की दया से और उसकी अनुग्रह से मेरे प्रभु ने एक विचार डाला कि मैं संडे टू संडे हर उन लोगों के लिए जो कि प्रार्थना करवाना चाहते हैं, उन सबों के लिए जिनको मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, परंतु वो इसमें जुड़ते हैं या जो जुड़ते भी नहीं है, सिर्फ एक वर्बली ऐसे ही बहुत सरसरी निगाह से वचन में थोड़ी देर जुड़ करके सुन करके और चले जाते हैं, वो लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी प्रार्थनाएं हैं, चाहे खुशी की, चाहे गम की, परेशानियों की, दुख की, परेशानी की, कैसी भी प्रार्थना आपकी है, वो आप मेहरबानी से सैटरडे को अपने मेरे जो वचन चलता है उसमें डालें वीडियो पे, और फिर हम संडे को मैं उनको जो प्रार्थनाएं का रिक्वेस्ट आप देंगे, प्रेयर रिक्वेस्ट जो करवाएंगे आप, प्रेयर जिस टॉपिक पे करवाएंगे वो मैं उनको मैं डायरी में लिख लूँगी और संडे को हम बिना उसके डिस्टर्बेंस के हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। सो सैटरडे को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दें। आज हम शुरुआत कर सकते हैं पर क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस होता है उससे देखने के लिए, पर कोई नहीं, आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसलिए चलेगा। सो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दें। जब तक छोटा सा एक वचन मैं दूंगी तब तक आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट
डाल सकते हैं। हालेलुया। कोई बात नहीं अनामिका जी, जय यीशु मसीह की सिस्टर। प्रभु में होकर के आपको बहुत बहुत आशीषें, बरकतें, और उसका आज का जो पवित्र दिन उसने मुझे और आपको दिखाया है उसके लिए मैं और आप धन्यवाद करें और प्रभु उससे मांगे कि आज का जो पवित्र दिन उसने मुझे और आपको दिया है इसमें हम घटे, वो बढ़े और हम घटे। हम उसकी संगति और उसकी दया, उसकी अति करुणा में जब पाए जाते हैं तो प्रभु करे कि अपनी इच्छा अनुसार आज के दिन के लिए वो मुझे और आपको अपनी योजनाओं में लिए चले। आमीन। आप, आपका घराना सदा सर्वदा खुश और खुर्रम रहे, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना है। सो हम कुछ वचनों को देखेंगे जो प्रार्थना के लिए उत्साहित किया गया है। आमीन। हालेलुया। सो आज हम पहले छोटा सा वचन देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थनाएं करेंगे। उस धीरे धीरे करके जो जुड़ते जाएंगे वो भी प्रार्थनाएं अपने रिक्वेस्ट दे सकते हैं ताकि हम प्रार्थनाओं को फिर इसके बाद कर सकें। सो पहला वचन अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि मुझे, आपको और मुझको, हम अपने लिए तो प्रार्थना करते हैं, हर इंसान अपने लिए प्रार्थना करता है, परंतु हमें जो मेरे परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दी, मेरे दिमाग में ये विचार डाला कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है और एक दिन मुकर्रर करना है उसके लिए। प्रभु की उसमें प्रार्थना में होकर के मैंने संडे का दिन चुना कि हम संडे टू संडे सबके लिए प्रार्थनाएं किया करेंगे, जो रिक्वेस्ट भेजेंगे और जो हम जिन्हें जानते नहीं है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे देश की मेडिकल में है, टीचिंग में है, किसी भी डिपार्टमेंट है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। आमीन। हालेलुया। सो आज का वचन है कुलूसियों 1st चैप्टर और उसके 3rd और 4th वर्स में हम देखेंगे। तो मुझे और आपको वहां पर वचन क्या बता रहा है ये देखेंगे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। यहाँ पर जो पौलुस है वो ये पत्री लिखते हुए जो तिमुथियुस की ओर से है और उसके भाई पौलुस और उसके भाई तिमुथियुस जो सहायक थे उनकी ओर से है, और वो कुलूसी के कलीसियाओं को ये लिखते हैं और बताते हैं कि ये धन्यवादी प्रार्थना है जो हमने शुरुआत में अभी धन्यवादी प्रार्थना करी जब हम जुड़े थे तब। तो ये पौलुस की तरफ से धन्यवादी प्रार्थना है और बता रहे हो कि हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आमीन। दूसरों के लिए प्रार्थना करके और उसका धन्यवाद व्यक्त करते हैं, किसका? परमेश्वर का, कि हमें तूने इस लायक बना दिया कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके। हम दूसरों के उस भावना में जो खेदित है, जो दुखी है, जो परेशान है, जो अपने आप में क्या है, निर्बल है, जो अपने आप में लज्जित है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे कुछ गलती हो जाती है तो परमेश्वर की निगाहों में क्या कहते हैं, अब तो मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं उसके पास जाऊं, मैं उससे प्रार्थना करूं। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है। मेरा और आपका प्रभु क्या है? दयालु प्रभु है। जब वो देखता है कि मैं और आप क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो वो क्या करता है, वो क्षमा करने में जल्दी करता है, वो क्षमा कर देता है और सुअवसर पर सुअवसर मेरे और आपके जीवन में वो देता है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह के पिता यानी अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें इस लायक बनाया। आमीन। 4th में देखें तो क्या लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, इसलिए जब जो परमेश्वर का प्रेमी है, परमेश्वर का अनुयायी है, परमेश्वर के विश्वास की लालसा रखता है, उसमें जीना चाहता है, मुझे और आपको उनका हौसला बढ़ाते हुए, उनका विश्वास बढ़ाते हुए, उनको सांत्वना देते हुए, दुख जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो लाजमी है कि मैं और आप परखे जाएं, परीक्षा में पड़े। परीक्षा और परख दोनों चीजें अलग है प्रियो, और दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है। जो परीक्षा होती है वो शैतान की ओर से होती है,
जैसे अय्यूब की हुई, ठीक है। मगर जो परखना होता है, जब मैं और आप परखे जाते हैं उसके विश्वास में, उसके वचन में, तो वो परखना होता है परमेश्वर की ओर से होता है। और परमेश्वर वहां परखने के लिए, मुझे, मेरा और आपका विश्वास परखने के लिए हमें मौके देता है। आमीन। हमें उस हद तक लेके जाता है कि देखना चाहता है इसका विश्वास कितना है। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो हम देख सकते हैं अब्राहम को, उसका विश्वास परखा गया। इतने सालों बाद अब्राहम 100 साल का हुआ, उसकी वाइफ जो थी वो 90 साल की हुई, और तब उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। 90 साल तक उन्होंने प्रार्थना करी, मांगा, संतान दे प्रभु। ये उसकी वाइफ ने मांगा होगा, हे प्रभु ये कलंक मुझसे हटा दे, ये बांझपन का कलंक मुझे जीने नहीं दे रहा है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और अब्राहम को ये कहा था कि तू जैसे तारागण है वैसे तू इतनी जातियों का पिता बनेगा। हालेलुया, आमीन। इतनी बड़ी प्रार्थना, इतनी बड़ी दया, इतना बड़ा अनुग्रह अब्राहम का। फिर वो सोचता है परमेश्वर की, चलो ये बाइबल में नहीं लिखा, मैं अपनी तरफ से आपको उन समझ में आए इसलिए मैं इन वाक्यों को प्रयोग कर रही हूँ कि शायद परमेश्वर को ऐसा लगा होगा इसका विश्वास तो परख के देखूं। इसने मांगा तो अभी तक तो ये विश्वासी था, परंतु अब इसका विश्वास इस बच्चे के आने से, इस पुत्र के आने से कितना रह गया है। अभी भी मेरा ये आज्ञाकारी है या नहीं है? अभी भी मुझसे मेरी सारी बातों को मानेगा या नहीं मानेगा? अभी तक तो मानता आया। क्यों मानता है? क्योंकि इसकी गरज थी, इसको पिता बनना था और मैंने अब बना दिया। अब मैंने इसे पुत्र दान दे दिया। अब देखता हूँ उसका विश्वास कितना है। और तब उसने क्या कहा, अब्राहम अपना पुत्र क्या कर, मेरे लिए बलिदान कर दे। अब्राहम का विश्वास प्रिय दृढ़ था, पक्का था। परमेश्वर शायद उसकी जान भी मांगता तो दे देता। हमारी भी अगर कोई जान मांगे, हम परमेश्वर हमसे कहे अपनी जान दे दे, तो हम तेरे को तैयार हो जाएंगे शायद। परंतु यदि हमारी संतान पे आएगा तो हम 10 बार सोचेंगे, हम 1000 बार प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरी ले ले, मेरे बच्चे को छोड़ दे बस। हम शायद ऐसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, परमेश्वर को हम ऐसे मनाएंगे। परंतु अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। जिस जगह पर परमेश्वर ने कहा तो उस पर्वत जा और वहां पर अपने बच्चे की बलि चढ़ा। वो अपने सेवकों के साथ मिलकर के, अपने बेटे के साथ मिलकर उस पहाड़ पे गया। पहाड़ जब आ गया था और जब उसको ऊंचाई पे जहां उसे बलिदान करना था वहां पर जाकर के उसने अपने सेवकों से कहा, तुम लोग यहीं रहो, प्रार्थना करो, हम अभी होके आते हैं। अपने पुत्र को लेकर के, और जो सामग्री उसने ली थी अपने परमेश्वर बेटे को बलि चढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें लेकर के वो पहाड़ पे चल गया। जब चढ़ रहा था तब उसके बेटे ने कहा, पिताजी आपने बलिदान के लिए सब चीजें ली, सारे साधन ले लिए हैं, परंतु आपने वो चीज नहीं ली, वो बलिदान नहीं लिया जिसका आप बलिदान चढ़ाने वाले। वो फिर भी सब्र करके बैठा था। उसने कहा, बेटे बलिदान के लिए जो कुछ भी है वो परमेश्वर अपने आप उसका इंतजाम करेगा। और उसने क्या किया, चलता गया। उसने वेदी बनाई, वेदी बना करके उसने क्या किया, लकड़ियाँ वगैरह रखने से पहले उसने क्या किया, वेदी को तैयार करके अपने पुत्र को बांधकर उस पर रख दिया। और उसकी जब वो बलि करने जा रहा था तभी आकाश से एक उसके दूत, स्वर्गदूत ने, प्रभु ने कहा, ठहर जा, रुक जा। वो झाड़ियों में दिखाया जिसकी वो बलि करना है, मेमने को दे दिया। उसका परखा गया विश्वास। यानी जो परख होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है, हमारे विश्वास की, हमारी स्थिरता की, हमारे उसके अंदर जो संबंध है उसकी वो परखता है। मेरे संबंध, जो मुझसे ये संबंध मुझसे रखे हुए है, वो सिर्फ क्या ऐसे ही स्वार्थी है या सच में ये मेरे संबंध में है, उसकी परख होती है। सो यहाँ पर उसी चीज के लिए बताया गया कि परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं उसमें क्या हूँ, दूसरों के लिए भी काम आ रहा हूँ। आमीन। सेकंड इसी बुक का कुलेशन और सेकंड चैप्टर सेकंड
वर्स में अगर देखें तो लिखा है, ताकि उनके मनों में शांति हो और प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेदों को अर्थात मसीह को पहचान ले। आमीन आमीन आमीन। मुझे और आपको दूसरों के लिए इसलिए प्रार्थना करनी है ताकि मैं और आप जो प्रार्थना करते हैं उसके द्वारा जिनके लिए प्रार्थना करी जा रही है उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहे, आपस में बंधे रहे, आपस में दृढ़ रहे, ताकि एक दूसरे से बढ़ के एक दूसरा आगे कदम विश्वास में बढ़ाता जाए। इसलिए वचन कह रहा है और क्या करना है, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। आमीन। मसीह को पहचान ले। सिर्फ एक ही पहचान बहुत से लोगों को आती है कि प्रभु यीशु ने सूली पे चढ़ के अपने प्राण दे करके मेरा और आपका उद्धार किया। इतना ही नहीं है, उसने जो अपनी सेवाएं 33 साल में दी वो मेरे लिए और आपके लिए एक उदाहरण है, मेरे और आपके जीवन के लिए एक स्तंभ है। उसको देख करके, उसको सुन के, उसको पढ़ के, वचन के द्वारा पढ़ के मैं और आप अपने मार्ग को सुचारू रूप से चला सकते हैं, विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं। बेशक से बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह भी तो घबरा गए थे उन दुखों से, तभी तो वो गतसमनी बाग में गए थे और क्या कहा था उन्होंने, हे प्रभु अगर तू चाहे तो क्या कर ले, ये प्याला मेरे सर से हटा ले। जी हाँ, वो भी क्यों घबरा गए थे, क्योंकि उस समय यीशु मसीह क्या थे, 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर के पुत्र थे। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब वो मनुष्य के रूप में थे तो वो घबरा गए थे। उस समय उनको ऐसा लगा मुझे परमेश्वर ने छोड़ दिया, ऐसा लगा कि शायद मुझे एक मौका मिल जाए कि मैं उस सूली पे ना चढ़ूं। तब उन्होंने कहा था, आमीन। मगर जब प्रभु का अनुग्रह उन पर प्रबल हुआ तो उन्होंने सूली पे चढ़े। सारी प्रताड़नाएं सही, सहन शक्ति, प्रेम और एक उदाहरण के रूप में, और दूसरों को जो वो सताते थे उस टाइम पीरियड में कैसा मेरा और आपका नेचर होगा, वो एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने रख छोड़ा अपनी जिंदगी में। वो वचन क्या बताता है फिलिपिंस में, थिस्सलुनीकियों में भी बताता है कि उसने अपने आप को शून्य कर लिया, जो राजाओं का राजा था, जो प्रभुओं का प्रभु था, जो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य था, जो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र था। क्या उसके लिए आसान नहीं था कि वो सटीक सा जवाब दे करके और एक नजर ही देख लेता तो सारे लोग वहीं के वहीं क्या हो जाते, धराशायी हो जाते। मगर उन सताने वालों के लिए उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपने पिता से ये कहा, हे परमेश्वर ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आमीन, हालेलुया। मुझे और आपको वो राह दिखाई है, वो मार्ग दिखाया है कि अगर तुम पर सताव आता है, अगर तुम्हारे विरोधी तुम पर हावी होते हैं, तो मुझे और आपको करना क्या है। आमीन, हालेलुया। ताकि हम ऐसी प्रार्थनाएं उन लोगों के लिए करें जो अनभिज्ञ है उस चीज से कि ऐसा भी सताव आ सकता है। क्योंकि बहुत तेरे ऐसे हैं इस संसार में कि जब सताए जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो मुकर जाते हैं। उनसे कहा जाता है तुम ऐसा करो तो तुम बच जाओगे, तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, बेचारे मजबूरी में सही, दुर्बल मन होने के नाते वो क्या करते हैं, अधूरे विश्वास में जीते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, वो मान लेते हैं उनकी बातें। परंतु वचन कहता है जो मेरे लिए मेरा अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा, और जो अपने लिए अपना प्राण बचाएगा वो मेरी दृष्टि में अपना प्राण खो देगा। आमीन। वो बात हो रही है, ये जो वर्ड्स है वो उस बात के लिए है कि जैसे हम इस संसार में तो जीवन जाना ही है, नष्ट होना है, नश्वर है ये जीवन। आमीन। तो ऐसे तो जाना ही है। और अगर किसी के सताव में हम मरे
तो वो जीवन हमारा कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा, सीधा अनंत काल का जीवन मिलेगा मुझे और आपको। परंतु यदि हमने यहाँ कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए अपना जीवन बचा लिया तो क्या हो गए? हम धोखा कर रहे हैं परमेश्वर से, अपने से और अपने बच्चों के लिए धोखा कमा रहे हैं, और हम कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली नरक में जाने वाले हैं। उस बात के लिए ये वर्ष मुझे और आपको बताती है। आमीन। और आगे अगर हम देखें तो यानी एक दूसरे के प्रभु की इच्छा ज्ञान से भर दे और समझ में बढ़ाते रहे उन लोगों को जिनके हम प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी प्रार्थनाओं से उनके आत्मविश्वास को, उनके प्रेम को, उनकी स्थिरता को, विश्वास को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो विश्वासियों के उनकी भीतरी जो मनुष्यत्व है उसकी सामर्थ के लिए, उसके बल देने के लिए, ताकि हम मसीह के द्वारा विश्वास के द्वारा उनके हृदय में वास कर सके और सब प्रेम में जुड़े रहे, आपस में मेलजोल। वचन संहिता कहता है क्या ही धन्य है, क्या ही मनोहर बात है। 117 वचन में है, अगर मैं गलती ना करूं, वहां लिखा है क्या ही मनोहर बात है कि विश्वासी आपस में मेल मिलाप से रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर भी मुझे और आपको यही चीज समझा रहा है कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो एक झुंड में सेवक कर रहे हैं, सेवक बने हुए हैं, प्रचार करें, जगह जगह जाके प्रचार करें। एक पास्टर जो एक जगह पे मुकर्रर होता है वो अपनी कलीसिया की रखवाली करता है, परंतु जो प्रचारक लोग होते हैं, जो इवेंजलिस्ट लोग जो होते हैं, जो प्रभु का प्रचार जगह जगह देते हैं, उनके लिए कठिन परीक्षाएं आती हैं उनके ऊपर। उनके लिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी है। आमीन, ताकि वो परमेश्वर के प्रेम में स्थिर रहे, उसके विश्वास में स्थिर रहे, अपने मनों को, अपने जीवन को स्थिरता की, सिद्धता की ओर लेके जाए और उसके भाईचारे में, आपस के भाईचारे में दृढ़ रहे, बने रहे। आमीन। ये हमें मिलेगा इफिशियंस और उसका 3rd चैप्टर और 16th और 17th वर्स में देखेंगे हम इसको। हालेलुया। इफिशियंस उसका 3rd चैप्टर, इफिशियंस 3rd चैप्टर और उसकी 16 और 17th वर्स में देखेंगे। वहां लिखा है जी, 16th और 17th वर्स में देखेंगे, यूँ लिखा हुआ है वचन में कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ के और नेव डालकर पवित्र लोगों के लिए भली भांति समझने की शक्ति पाओ, और उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई में कितनी है। आमीन। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कह रहा है कि मुझे और आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करती है कि ताकि वो आत्मिक रूप से बलवंत हो। शारीरिक रूप से मोस्टली लोग स्वस्थ होते हैं, मगर किसी किसी की आत्माएं कमजोर होती है। उनके लिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी है। हम एक और आगे देखेंगे, थिस्सलुनीकियों, 1 थिस्सलुनीकियों, उसका चैप्टर 3rd है। 1 थिस्सलुनीकियों और चैप्टर 3rd, और उसकी देखेंगे हम 12th और 13th वर्स में क्या लिखा है। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते वैसा ही तुम्हारा प्रेम आपस में और मनुष्य में बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। आमीन। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए मुझे और आपको और दूसरे लोगों को जो विश्वास में चल रहे हैं, उसकी संगति में चल रहे हैं, उसके कार्यों को कर रहे हैं, उसके वचन में बढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए और प्रार्थना करके मुझे और आपको उनको सांत्वना देनी है, उन्हें बढ़ावा देना है, उनको विश्वास में और बढ़ाना है, उसके प्रेम में और बढ़ाना है। आमीन, हालेलुया।
और अगर हम देखें तो हम देखेंगे जेम्स उसका चैप्टर 5th चैप्टर, जेम्स याकूब यानी याकूब और उसका 5th चैप्टर और उसके 6th वर्स में देखेंगे। जेम्स 5th चैप्टर और 6th वर्स में देखेंगे, वहाँ लिखा है, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। सॉरी, याकूब 5th चैप्टर और उसकी 6th वर्स। प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए कि चंगे हो जाए। आपसी प्रेम मजबूत करने का एक वैवाहिक तरीका है। मैं वर्स शायद मैं कुछ गलत लिख गई हूँ। एक सेकेंड, सॉरी 5th चैप्टर और 16th वर्स है उसकी, 16th वर्स है। वहाँ लिखा है, इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी क्या था, वो भी हमारे समान दुख सुख का भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी कि मेना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पे मेना बरसा। फिर उसने प्रार्थना करी तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर में हो करके ऐसी प्रार्थना करनी है, ऐसी प्रार्थना करनी है। हमें हमारा विश्वास जो परमेश्वर में पाया जाता है दृढ़ हो चुके हैं, हम सयाने हो चुके हैं उसके विश्वास में, उसके वचन में। तो मुझे और आपको उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो अभी अभी नए नए आए हैं, बालक हैं या बच्चे हैं या जो नए विश्वास में आए हैं, वो बालक स्वरूप ही है। उनके लिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी है, या उन लोगों के लिए जो आत्मिक रूप से चंगे नहीं हैं। शारीरिक रूप से तो प्रार्थना करनी है, परंतु आत्मिक रूप से जो मरे हुए हैं, आत्मिक रूप से जो चंगे नहीं हैं, उनकी आत्माएं क्या है, बुझिल है। ऐसे लोगों के लिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी है। यहाँ बता रहा है वचन, इसलिए आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। पापों से चंगे हो जाओ, पापों से दूर हो जाओ, उस लाइन से, उस ट्रैक से हट जाओ जो परमेश्वर का रास्ता नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं पहुंचाता, जो परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के सामने नहीं पहुंचाता। उस रास्ते से हट जाओ। उन धर्मी जनों को जो परिपक्व हो गए उसके विश्वास में, जो वचन में परिपक्व हो गए, वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि क्या हो जाए, वो भी क्या हो जाए कि धर्मी जन के ताकि वो जिससे चंगे हो जाओ। हम आपस में और दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए अगर हम चलते हैं तो यकीनन है कि परमेश्वर की ओर से हम तमाम वो आशीषें, तमाम वो बरकतें, तमाम वो परमेश्वर का आत्मिक जीवन जो मुझे और आपको बढ़ाने के लिए आगे अग्रसर करता है, उसमें मैं और आप फलवंत होंगे। आमीन। और तमाम लोग भी जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आगे एक और चैप्टर देखें, वचन कहता, आओ हम प्रेम भले कामों को और भले कामों को उकसाने के लिए एक दूसरे के लिए चिंता करें। आमीन, हालेलुया। इसको अगर हम देखना चाहें तो हम देखेंगे हिब्रू 10th चैप्टर, हिब्रू और चैप्टर 10 और उसकी देखेंगे हम वर्स को 24th वर्स को देखेंगे। इब्रानियों और 10वां चैप्टर है
और उसको 26 वर्स में लिखा हुआ है, सॉरी 24 वर्स में, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन के निकट आता देखें त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करें। आमीन। ये अंतिम दिन चल रहे हैं मेरे और आपके जीवनों में, इसके लिए मुझे और आपको क्या करना है? प्रार्थनाएं करनी है, लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। आज का दिन जो मैं फिर से दोहरा दूं, जो लोग देर से जुड़े हैं, देरी से आए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि प्रभु की अगुवाई से और प्रभु की ओर से मुझे ये विचार मेरे मन में कई दिनों से आ रहा था कि मैं एक दिन कोई सा डिसाइड करके, फिक्स करके, और उसमें हम सिर्फ प्रार्थनाएं, छोटा सा एक वचन देंगे और उसके बाद हम प्रार्थनाएं करेंगे हम एक दूसरे के लिए। जो आप प्रार्थना रिक्वेस्ट है वो आप सैटरडे जो वचन चलता है उस दिन आप डाल दें, मैं बाद में पढ़ करके उनको मैं नोट डाउन कर लूँगी, और फिर हम संडे को सबके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन में प्रार्थना संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम जब हम संडे को मिलेंगे तो हम छोटा सा वचन के बाद हम सबके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। आमीन। सो ध्यान रखिएगा, और ये बात आप अपने जानकारों में, अपने लोगों में सबको बताइएगा कि संडे को हम एवरी संडे हम प्रार्थना किया करेंगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर जो हिब्रू 10th चैप्टर और 24th वर्स बता रहा है, वो ये बता रहा है कि और प्रेम और भले कामों में मुझे और आपको क्या करना है। हम क्योंकि विश्वास में, अगर आप देखते हैं, आप समझते हैं कि हम विश्वास में हम उसको दूसरों को आगे बढ़ाने लायक बन चुके हैं, तो मुझे और आपको जो अभी विश्वास में चलना सीखे हैं उनको उकसाते रहना चाहिए। चलो, प्रभु की शक्ति सामर्थ तुम्हारे साथ है, उनके लिए हम प्रार्थना करें और उनको आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि क्या हो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कितनों की रीति पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों दिन नजदीक आए, कौन सा अंतिम दिन आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करना। मुझे और आपको ये दिन ब दिन और ज्यादा ऐसा करना है। आमीन। हालेलुया। और एक जगह और देखें तो हम देखेंगे 1 पीटर, पहला पत्रस और उसका 4th चैप्टर, 1 पीटर और उसका 4th चैप्टर, और उसकी देखेंगे 7th 8th वर्स में देखेंगे वहाँ क्या लिखा है वचन में। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ और वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और दुचत्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में, तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मुझे और आपको, जो भाई या बहन, हमारे बच्चे, हम अपने घर से ही शुरू करें पहले, अपने घर से ही शुरू करें पहले, कि मुझे और आपको अपने घर में से लोगों को बताना है, उन बच्चों को बताना है, उन जवानों को बताना है कि मुझे और आपको इंसानों की अधीनता में नहीं रहना है, परमेश्वर की अधीनता में जीना है, रहना है, ताकि मैं और आप आशीषित हो और जिसको हम बताएं वो भी आशीषित हो। एक दूसरे से मिलें, जहां तक हो सके एक दूसरे से मिलना ना छोड़े, क्योंकि ये अंतिम दिन मेरे और आपके लिए ये बुराई वाले दिन नहीं है, गॉसिपिंग के नहीं है, एक दूसरे की बुराई के लिए इकट्ठे ना हो, परंतु एक दूसरे की भलाई के लिए इकट्ठा होना है, प्रार्थनाएं करने के लिए इकट्ठा होना है। आमीन। और इसी के साथ हमें क्या करना है? संयमी होकर के, सचेत होकर के दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। दूसरे आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप सोचेंगे हम अपने लिए कब करें, तो दूसरे आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए जरिए निकाल देगा कि आपकी प्रार्थनाएं फलवंत जब होने लगेंगी, तो परमेश्वर आपके लिए ऐसे लोगों को चुनेगा कि आपके लिए प्रार्थना होगी और वो फलवंत होंगे और आप फलवंत होंगे। आमीन।
जय यीशु मसीह की गुड्डू जी। जय प्रभु में हो करके आप आपका घराना बहुत बहुत आशीष और परमेश्वर की नज़दीकी पाए और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप सदा सर्वदा दूसरों की भलाई के लिए जीवित रहे। और बलविंदर जी आपके लिए भी जय यीशु मसीह की, प्रभु में होकर के, उसके वचन में होकर के मुझे और आपको, जो लोग बाद में थोड़ी देर से जुड़े वचन नहीं सुन पाए, वो आप लोग दोबारा से इसको बैक करके सुन सकते हैं जब वचन खत्म हो जाएगा तब। और प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की अगुवाई से हम संडे टू संडे, एवरी संडे हम प्रार्थनाएं किया करेंगे दूसरों के लिए। आपकी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट कोई स्पेशल है तो आप सैटरडे के वचन में उस प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल दें, लिख दें, भेज दें, ताकि मैं उसको नोट डाउन करके आपके लिए संडे को प्रार्थना कर सकूं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रार्थनाओं में। और सबसे पहले जो पहले की प्रार्थना थी, जब वचन बोलती थी मैं, तो उस समय की प्रार्थना है, तो उनके लिए हम फोकस करेंगे जब तक आप लोग अपनी प्रार्थनाएं लिख सकते हैं। आमीन। सो पहली प्रार्थना हम करेंगे, पहले हम धन्यवादी दे दें वचन के लिए, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं आपस में एक दूसरे के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए, जो हमारे जीवनों के लिए अमूल्य था, हमारे जीवनों के लिए आशीषितमय था, हमारे जीवनों के लिए पिता परमेश्वर ऐसा था कि पिता परमेश्वर हम अब तक अपने लिए जीते आए, परंतु अब से हम दूसरों के लिए भी जी सके। प्रभु ऐसा तूने हमें मार्ग दिखाया है, उसके लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हम घटे और तू बढ़े प्रभु पिता परमेश्वर, और हम घटे। हमारी प्रार्थनाओं से, हमारी विनती से प्रभु पिता परमेश्वर तुझे प्रसन्नता हो, दूसरों को पिता परमेश्वर प्रभु वो रास्ता, वो वचन, वो तेरी संगति दिखाई दे और उसमें वो पिता परमेश्वर सराबोर हो सके, ताकि वो भी आशीषित हो। खुदावंद खुदा, मनुष्य इस संसार के सुख और दुख भोगी है पिता परमेश्वर, परंतु तू हमें अपने सामर्थ्य से, अपने वचन के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा, अपने पिता परमेश्वर उस योजनाओं के द्वारा तू हमें प्रबल करता है, तू हमें बढ़ाता है आगे, ताकि हम पिता परमेश्वर उसको तेरे वचन का ज्ञान पा करके हम भी दूसरों के लिए पिता परमेश्वर वो कारण बन सके कि हम उनको भी तेरे वचन में, तेरी आत्मीयता में, इनके आत्मिक जीवन के लिए आगे इनको अग्रसर करें। ऐसी प्रार्थनाएं करके शारीरिक और मानसिक और आत्मिक पिता परमेश्वर उन्नति के लिए इनको हम बढ़ावा दे सकें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना के लिए, आज के वचन के लिए, आज की संगति के लिए प्रभु। अब हम जब नए सेशन में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रभु, कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे प्रभु। जब मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा होने देना कि तेरे कान जैसे सदा सर्वदा अभी तक लगे आए हमारी प्रार्थनाओं के लिए पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा अभी तक उन प्रार्थनाओं में कबूल होती हुई आई है प्रभु पिता परमेश्वर। आगे भी ऐसी प्रार्थना जो करी जाए प्रभु, वो सदा सर्वदा के लिए प्रभु पिता परमेश्वर हमारे लिए तू कबूल करे, और हाँ और आमीन में जवाब आ जाए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जी गुड्डू जी। जी अभी करते हैं। पहले हम विवेक जी की मम्मी के लिए करेंगे, जो ऑपरेशन हुआ और वो प्रभु में चंगाई उस ऑपरेशन से सक्सेसफुल है, परंतु पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि फुली स्थायी चंगाई उनको मिल सके, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी पिता परमेश्वर विवेक भाई के लिए, जिनके लिए पिता परमेश्वर तेरे पुत्र ने तेरी ओर से जब वो पिता परमेश्वर डॉक्टर्स ने जो सलाह दी कि ऑपरेशन होगा, और उसके बाद उनकी मम्मी पिता परमेश्वर सक्सेसफुल हुआ वो ऑपरेशन, और प्रभु पिता परमेश्वर जो वो अब हम नहीं जानते वो घर पे आ चुकी है या क्या है, परंतु पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि वो फुली चंगाई, वो स्थायी चंगाई पिता परमेश्वर वो पा करके अपने घर में, अपने पिता परमेश्वर तेरे भवन में जा करके प्रभु वो गवाही के एक पात्र ठहरे। ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनकी अस्वस्थता से जो उनके बच्चे, उनके अजीज लोग चिंतित रहे, जो पिता परमेश्वर मगर उन्होंने तुझे पुकारा
और तूने उनकी सुन ली पिता परमेश्वर, उसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु होने देना पिता परमेश्वर, जब ये चंगाई पाई है, जब तुझ पर विश्वास करके उन्होंने तूने उनकी उम्मीदें बनाई है, उन्होंने अपना विश्वास इस बात से बढ़ाया प्रभु पिता परमेश्वर, तो जीवन में ऐसे ऐसे रास्ते निकले उनके लिए कि खुदा वो सदा सर्वदा तेरे विश्वास में पल पल क्षण क्षण जैसे सांस लेते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, वैसे ही वो विश्वास में आगे 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 बढ़ते चले जाए। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर गुड्डू जी के मामी के लिए, जिनका प्रभु पिता परमेश्वर सर्जरी हुई, वो भी पिता परमेश्वर खुदा उसके बाद जो उनके शरीर में स्वेलिंग आई पिता परमेश्वर खुदा, तुझसे हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना चंगाई भरा हाथ रखते पिता परमेश्वर। जब हमारा विश्वास प्रभु तुझसे बंध चुका है तो इस विश्वास को टूटने मत देना। गुड्डू जी के परिवार के लिए पिता परमेश्वर, तमाम उन लोगों के लिए जो उनके अजीज हैं, उनके अपने हैं पिता परमेश्वर, जो वो प्रार्थना में तुझसे मांगते हैं, और पिता परमेश्वर खुद पेशेंट तुझसे गुहार लगाता है पिता परमेश्वर खुदा, होने दे उस बात को, होने दे पिता परमेश्वर। तो उस डॉक्टर को जो ट्रीटमेंट में लगा हुआ है प्रभु, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि उसके हाथ को पकड़ के उनके घावों पे पिता परमेश्वर, उनकी सूजन पे पिता परमेश्वर, जब वो कोई भी ट्रीटमेंट चलाते हैं प्रभु, उसमें तेरा हाथ हो शामिल पिता परमेश्वर। होने दे कि उनकी सूजन बिल्कुल, उनके शरीर जो है, जो स्वेलिंग हो चुकी है, वो नॉर्मल हो जाए प्रभु। आमीन परमेश्वर पिता, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है और हाँ और आमीन में जवाब दिया है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरा एक समय है कि जब तू हमारे सामने लेके आएगा प्रभु, हम चाहते हैं कि वो समय जल्द से जल्द आ सके, और प्रभु वो डिस्चार्ज होकर के हॉस्पिटल से घर पर अपने घर पे आ सके, अपने लोगों के, अपने अजीजों के बीच में खुश और खुर्रम, और प्रभु तेरे विश्वास का बखान कर सके, तेरी दया का बखान कर सके, तेरी उस अनुग्रह का बखान कर सके जहाँ पर तूने अपनी दया करके, अपनी अति करुणा दिखा करके प्रभु पिता परमेश्वर उनके शरीर की वो सूजन को दूर कर दिया है प्रभु, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर, इस विनती प्रार्थना को तेरे ही पवित्र बेटे यीशु मसीह की मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हम दुआ करेंगे अनामिका जी के लिए, उनके बेटे के लिए, कि जहाँ पर उनकी रिक्वेस्ट जो आज आई है, उन्होंने लिखा है, मेरे बेटे आशीष की पक्की नौकरी के लिए और विश्वास जीवन के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्वामी, हम तेरा बहन अनामिका के लिए विनती प्रार्थना और धन्यवादी है हम सबसे पहले कि पिता परमेश्वर तूने उन्हें औलादों से नवाजा है प्रभु पिता परमेश्वर, अच्छे जीवन से नवाजा है प्रभु खुदा, जहाँ हम समझते हैं कि ये प्रभु हमारे जीवन में बुराइयां हैं, खुदा वहीं पर एक अच्छाई बन के निकलती है पिता परमेश्वर। तमाम उन बातों के लिए जो लाइफ में ऊंच नीच हुई, मगर तूने उनके विश्वास को अपने आप में स्थिर रखा प्रभु पिता परमेश्वर, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवादी होकर विनती प्रार्थना करते हैं आशीष के लिए, उनके बेटे के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, उसके मन के लिए जो मन चंचल होकर के पिता परमेश्वर, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा प्रभु पिता परमेश्वर जो मन विचलित होता है और उस पिता परमेश्वर बेचैनी में पिता परमेश्वर वो अपने मन की सुन करके, और जब वो ऐसी वाली चीजें हैं जो उसके सामने आती हैं कि पिता परमेश्वर खुदा वो जॉबलेस है पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदा, क्योंकि हम जानते तेरा वचन कहता है तेरी नियुक्तियां तो तेरी ओर से होती हैं प्रभु। उस नियुक्ति को हम प्रभु घोषणा के तौर पर आशीष के जीवन में पिता परमेश्वर दे देते हैं पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम से, कि पिता परमेश्वर जो जिस नौकरी में उसकी स्थिरता होगी, जिस नौकरी में उसका मन लगेगा, जिस नौकरी से प्रभु पिता परमेश्वर उसके घर के खत्ते भरे और पूरे रहेंगे प्रभु, ऐसी नौकरी के लिए हम तुझसे गुहार लगाते हैं। खास तौर से उस नौकरी में पिता परमेश्वर तेरी बढ़ाई हो, इसके नेचर से, आशीष के नेचर से, उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से तेरा नाम ऊंचा हो, तेरी महिमा प्रकट हो
प्रभु पिता परमेश्वर ऐसी जगह के लिए हम तुझसे गुहार लगाते हैं, और ऐसी नौकरी के लिए कि जहां पर ये विश्वास में और आगे बढ़ता चला जाए। प्रभु संसार के दुनिया भर के वो जो अविश्वास को पैदा करती है कि पिता परमेश्वर किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने ऐसा कह दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी के द्वारा ऐसा हुआ, पिता परमेश्वर ये सारी नेगेटिविटी उसके दिमाग से, प्रभु उसके जीवन से, उसके मन से अभी यीशु के नाम से हम हटाते हैं, और तेरी उम्मीदें, तेरी आशा, तेरी दया, तेरी अति करुणा, तेरे अनुग्रह पर अनुग्रह, और तेरी उस विश्वास को जो पिता परमेश्वर तूने कहा है राई के दाने के बराबर भी विश्वास रखो तो तुम पहाड़ हटा सकते हो। प्रभु खुदावंद खुदा उसको अपने विश्वास में दृढ़ कर, और तेरी आत्मिक जीवन को पिता परमेश्वर आज के दिन और उसके ता उम्र के लिए पिता परमेश्वर हम मांगते हैं, सुन ले और ग्रहण कर ले। तेरे पवित्र बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो हम आगे बढ़ते हैं और आप दुआ करेंगे पवन सूद जी के लिए, जो पिछली उनकी प्रार्थनाएं थी, प्रेयर रिक्वेस्ट थी, तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जहाँ पर उन्होंने वचन चलते हुए उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि वो उनकी मैरिड लाइफ के लिए विनती करें, हम उनके लिए भी और तमाम उन बेटे और बेटियों के लिए भी करेंगे जहाँ पर उनके सुटेबल मैच नहीं मिल रहे हैं और उम्र बढ़ती जा रही है और परमेश्वर में वो विश्वास उनका घटता जा रहा है और वो अपने जीवन में निराशा को घर बनाते चले जा रहे हैं। आमीन। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को जो अब तक हुई है उनको सुन करके हाँ और आमीन में जवाब दिया है। विनती प्रार्थना करते हैं पवन जी और पवन जी ऐसे तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो तुझसे गुहार लगाते हैं, तेरी ओर ताकते हैं। प्रभु खुदा तूने अपने वचन में कहा है कि आदम का अकेला रहना तुझे पसंद नहीं आया। प्रभु खुदा इसलिए तूने उसको गहरी नींद में सुला के उसकी पसली से पिता परमेश्वर हवा को बनाया ताकि उसके साथ साथ रह सके, ताकि पिता परमेश्वर दोनों मिलकर के तेरी बढ़ाई कर सके। होने देना पिता परमेश्वर उन बच्चों के लिए और पवन जी के लिए पिता परमेश्वर की जहाँ पर वो खुदा तुझसे अपने साथी की गुहार लगाते हैं। प्रभु हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं जो तेरी ओर से जोड़े गए हैं। प्रभु पिता परमेश्वर उस जोड़े को इनकी जिंदगियों में इनके परिवारजनों के सामने लेकर के आ, ताकि पिता परमेश्वर जो तू जोड़े उसे दुनिया कोई ना तोड़ सके। तमाम वो बेटे और बेटियां जो पिता परमेश्वर अभी भी खुदा पिता परमेश्वर जोड़े मांगती हैं, मैचेस अभी भी मैचलेस है पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए खुदा जो तेरी ओर से जोड़ा गया है उनको उनके सामने ला करके उनको उन बंधनों में बांध दे जिसमें तू बांधेगा उसे कोई भी खोल ना पाएगा। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर और विनती प्रार्थना करते हैं कि जब वो एक बंधन होते हैं, एक पिता परमेश्वर एक मन होते हैं, खुदा होने देना पिता परमेश्वर की तेरी बढ़ाई और तेरी प्रशंसा और तेरी महिमा इनके जीवनों से, इनके विश्वास से पिता परमेश्वर हो सके और ये अपने जीवनों में पिता परमेश्वर खुश और खुर्रम और तेरे प्रेम में लिपटे रहे, तेरी योजनाओं में पिता परमेश्वर पाई जाए और तेरी इच्छाएं पूरी करते हुए जीवन में आगे 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 बढ़ते चले जाए। धन्यवादी होकर के इस विनती प्रार्थना को तेरे ही पवित्र बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर की बढ़ाई हो इन बातों से और प्रभु करे कि तमाम वो लोग जो प्रभु की ओर से अपने आप को उसके अधीन रखने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, उसके अधीन रह करके अपने आप को आगे कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु सदा सर्वदा का वो जीवन, वो परमेश्वर के रास्ते उनके लिए जीवन के लिए और बढ़ाता चला जाए। आमीन, हालेलुया। आइए एक प्रार्थना और करें। मैं अपनी सिस्टर के लिए प्रार्थना करूंगी, आशा दीदी के लिए, जिनको वेन्स में प्रॉब्लम होती है और पैर में बहुत दर्द होता है, बहुत
शूट आउट पेन होता है और बहुत विचलित होती है, परेशान होती है, उस चीज़ के लिए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 स्वामी, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आशा दीदी के लिए कि तूने पिता परमेश्वर कुछ 1 महीने के बाद ही पिता परमेश्वर जब उनका जीवन की शुरुआत हुई थी, बर्थडे है प्रभु पिता परमेश्वर, जब वो 80 ईयर्स में एंटर हो जाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे 80 साल, तूने अभी तक उनको संभाल के रखा है प्रभु, अभी तक उनको उनके जीवन में एक्टिव रखा है पिता परमेश्वर, तेरे वचन में, तेरे भय में, तेरी पिता परमेश्वर दूसरों की प्रार्थनाओं के लिए तूने अब तक उनको एक्टिव रखा है, घर के कामों के लिए पिता परमेश्वर तूने उनको एक्टिव रखा, उसके लिए एक एक काम के लिए, एक एक शक्ति बुद्धि सामर्थ्य के लिए, एक एक तेरी दया और तेरी अति करुणा के लिए पिता परमेश्वर, तेरे उनके जीवन में अनुग्रह पे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा कि तूने अभी तक उनको अपने हाथों में संभाल के रखा है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जब यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तब फकी फरीसियों में से, पुर्नियों में से एक ने उनसे पूछा कि ये जो एक लड़का है ये अंधा, जन्म का अंधा क्यों पैदा हुआ? क्या इसके माता पिता ने पाप किया या इनने किया? परंतु परमेश्वर पिता खुदावंद खुदा तेरे पुत्र ने यीशु मसीह ने ये उत्तर दिया कि ना इसके पिता ने माता पिता ने पाप किया ना इसने पाप किया, ये जन्म का अंधा इसलिए पैदा हुआ ताकि परमेश्वर की जब ये अपनी आंखें पाए, जब इसके जिंदगी में वो सुख आए, जब ये देख सके संसार को, तो तब परमेश्वर की बढ़ाई हो, उसकी महिमा हो, परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसा हुआ है। ओ मेरे खुदावंद खुदा, हम जानते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती है पिता परमेश्वर की जो तेरी महिमा प्रकट करती हैं, तेरे प्रेम को दर्शाती हैं पिता परमेश्वर। जहाँ हम अपना निराश हो जाते हैं, जब हम हताश हो जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, तो पिता परमेश्वर हम ये बोलने लगते हैं प्रभु बस कर, अब मेरे मालिक मेरे परवरदिगार होने दे पिता परमेश्वर कि हम ये कह सके प्रभु तेरी बढ़ाई हो इस बात से, तेरी प्रशंसा हो इस बात से पिता परमेश्वर। मुझे अगर दुख है तो दुखी तो तू भी रहता है पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, जो दर्द जो पिता परमेश्वर तकलीफ इनके शरीर में जब होती है प्रभु पिता परमेश्वर, तो सहने की शक्ति खुदावंद खुदा वो संयम देना पिता परमेश्वर, वो विश्वास में वो स्थिरता देना कि विश्वास को और बढ़ाते जाना प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो तेरी ओर से होता है पिता परमेश्वर, आशीषें, बरकतें, सहन शक्ति, प्रेम, सब कुछ अपार होता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरा कि तूने हमारी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में बदल दिया है। इनका एक जीवन जो उदाहरण के तौर पर, कई लोग उदाहरण के तौर पर प्रभु अपने जीवन को इनके जैसा बनाना चाहते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। वो सिर्फ ऊपर से नहीं परंतु आत्मिक रूप से अपने जीवनों को सजा और संवार सके, ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं तुझसे। हर बात में तेरा धन्यवाद देते हैं इनके लिए, और हर बात का पिता परमेश्वर अधिकार तुझे सुपुर्द करते हुए इस विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आमीन। बलविंदर जी, आइए हम बलविंदर जी की मिसेस के लिए प्रार्थना करें कि भाई की जो मिसेस हैं उनको प्रभु, जो उनके बैक पेन होता है, तो एक नेचुरल सा, मतलब अब सब में ही ऐसी प्रॉब्लम है, सब लोगों में, हम जितने मनुष्यों को देखते हैं वो बैक पेन है और लेग पेन है, पता नहीं शरीर निर्मल या जैसे एक तरीके से पूरे समय ऐंठन होती है शरीर में, ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं, परंतु प्रभु करे कि ये सारी चीज़ें दूर हो। आइए हम प्रार्थना करें एक और। जी अभी करूँगी, जय यीशु मसीह की, अभी करती हूँ मैं। पहले बलविंदर जी की प्रार्थना करेंगे, उनकी वाइफ के लिए। धन्यवाद 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 स्वामी, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे सेवकों के लिए, तेरे उन दासों के लिए पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर
जो तुझ में लिपटे रहते हैं, तेरे वचन में लिपटे रहते हैं, तेरी वचन की उपस्थिति में रहते हैं, तेरी उपस्थिति में रहते हैं, तेरे विश्वास में रहते हैं पिता परमेश्वर। खास तौर से हम बलविंदर जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं। जब उनके बैक पेन पिता परमेश्वर उनके शरीर को दुख देता है, कष्ट में रहती हैं, प्रॉब्लम में रहती हैं प्रभु पिता परमेश्वर, बाकी का मुझे नहीं पता कि उनको किस हद तक उनके ऐसा पेन होता है, एक्टिव है या नहीं है, या पिता परमेश्वर तेरी दया से, तेरी अति करुणा से, दर्द तो प्रभु एक है मगर फिर भी तेरी अति करुणा से, तेरे अनुग्रह से वो चल फिर रही हैं और अपने जीवन यापन कर रही हैं। प्रभु पिता परमेश्वर उनके दर्द को प्रभु यीशु तेरे नाम से, प्रभु यीशु तेरे हाथ को उस जगह पर रखते हैं। प्रभु खुदावंद खुदा होने दे, जब ये प्रार्थना हो रही है तो उनके शरीर में वो भाग जहाँ पर पेन है वो सदा की चंगाई पा करके प्रभु पिता परमेश्वर तेरी प्रशंसा कर सके, तेरा धन्यवाद कर सके, तेरा गुणानुवाद कर सके और तुझे मुबारक कह सके। प्रभु पिता परमेश्वर के हम घटे और तू बढ़े। प्रभु तेरा नाम धन्य हो, तेरी प्रशंसा हो। तुझे हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना को जो हमने मांगा है सिस्टर के लिए, बैक पेन के लिए, प्रभु पिता परमेश्वर तूने उनको चंगाई दी है और प्रभु हाँ और आमीन में जवाब हमें मिल चुका है। प्रभु उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी होकर पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं इनके परिवार के और जनों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो शरीर से निर्बल है, और लोग भी जो पिता परमेश्वर हम सब साथ जुड़े हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है। प्रभु पिता परमेश्वर जब हम शरीर से निर्बल होते हैं प्रभु, हम तुझसे तेरी प्रशंसा करके, तेरा गुणनुवाद करके तूने हम पर इतना रहम किया है कि हम फिर भी चल फिर रहे हैं। संसार में न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु पिता परमेश्वर पीड़ित हैं, दर्द से पीड़ित है प्रभु खुदा तरह तरह की बीमारियों से, परंतु पिता परमेश्वर उनके पास शायद सहायक भी नहीं है जो उनकी सेवा कर पाए, उनके पास ऐसे साधन भी नहीं है जो पिता परमेश्वर उनकी देखभाल कर सके। खुदा पर रहम करना प्रभु। खुदा तूने हमें फिर भी बहुत अच्छी स्थिति में रखा है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु पिता परमेश्वर ब्रदर की मिसेस के लिए, उनके बैक पेन के लिए हम तुझसे धन्यवादी हो करके कि तूने हमारी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में जवाब दिया है। प्रभु पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को आगे के लिए कि उनके जीवन को उस मुकाम तक पिता परमेश्वर पहुंचाना कि जिससे उनके जीवन से, उठने बैठने से, उनके चलने फिरने से, उनकी गवाही से प्रभु पिता परमेश्वर और लोग आशीषित हो सके। मेरी इस विनती प्रार्थना को प्रभु पिता परमेश्वर तेरे ही पवित्र बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया जी। जय यीशु मसीह की अनीता जी, प्रभु में हो के आपको बहुत आयत की आशीष है। हम प्रार्थना करेंगे अनीता जी के पापा के लिए, और जी जी आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 स्वामी, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, तेरा गुण अनुवाद करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं तेरे इस समय के लिए पिता परमेश्वर की, जब तूने प्रभु एक जरिया निकाला है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अनीता जी के पापा के लिए कि पिता परमेश्वर जहाँ उनका ऑपरेशन हुआ है प्रभु, उसमें तकलीफ, जो कुछ भी परेशानी, दिक्कत, प्रभु जो कुछ भी पिता परमेश्वर तूने जो कराया ऑपरेशन प्रभु, उसके लिए हम धन्यवादी हैं। परंतु पिता परमेश्वर कुछ परेशानी, दिक्कतें, कुछ भी आता है प्रभु खुदा होने देना कि पिता परमेश्वर वो फुली चंगाई, फुली रोशनी, जैसे एक बच्चे के आँख से वो रोशनी निकलती है वैसे रोशनी पिता परमेश्वर, जैसी तू अपने लोगों को उस रोशनी में, इजरायलियों को उस रोशनी में चलाता था, वो रोशनी को हम इनके पापा के लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर, कि इनके पापा की आँख प्रभु पिता परमेश्वर स्वस्थता में पाई जाए
और प्रभु पिता परमेश्वर वो अच्छी तरह से देख सकें और तेरी महिमा कर सकें, तेरी बढ़ाई कर सकें, तेरा धन्यवाद कर सकें और अपने जीवन को आत्मीयता की ओर अपने तेरे विश्वास में आगे आगे बढ़ा सकें। प्रभु खास तौर से इनके भाई के लिए भी विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा उनके गुस्से के लिए, उनके क्रोध के लिए पिता परमेश्वर, उनकी वीकनेस के लिए, कि जहाँ पर उनकी एक वीकनेस है कि पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा शरीर के उस कमज़ोर चीज़ के लिए पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हो, और खास तौर से उनके क्रोध के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ वचन कहता है क्रोध तो करो मगर पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध शाम होने तक, संध्या होने तक, सूरज डूबने तक तुम्हारा क्रोध भी खत्म हो जाए। प्रभु पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि वो क्रोध जो एक पाप के रूप में इंसान में पनपता है, प्रभु पिता परमेश्वर उनके क्रोध को हम यीशु तेरे नाम से धीमा करते हैं, और धीमा करते 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 यीशु हम तुझ पर विश्वास करते हैं कि उस क्रोध को तूने बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की, क्योंकि तेरे लोग अगर तेरे प्रेम में पाए जाते हैं, तेरे वचन में पाए जाते हैं प्रभु, तो वो किसी भी तरीके से क्रोधी हो ही नहीं सकते। कोई भी पाप उनके मन में, उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में हो ही नहीं सकता। वो जीवन में कभी भी कोई भी ऐसे गलत काम कर ही नहीं सकते। पिता परमेश्वर होने दे अपने पुत्र को, पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा होने दे कि वो उस क्रोध को छोड़ करके तेरे विश्वास में, तेरे वचन में, तेरी आज्ञाओं में, तेरी प्रशंसा में, तेरी इच्छा में, तेरी योजनाओं में पिता परमेश्वर, और वो सारे पूरे मनुष्य तब को जो पुराना था प्रभु, तुझ पे वो विश्वास लेकर के आए और सारे पुराने क्रोधी मनुष्यत्व को, गलत बातों के मनुष्यत्व को त्याग करके प्रभु खुदावंद खुदा वो नया जीवन पा सके, नया मनुष्यत्व पा सके, जिसमें तेरा स्वभाव, तेरा वचन हो, तेरी उपस्थिति हो, तेरी प्रशंसा हो, जहाँ तेरी संगति हो प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि इनका घर आना और प्रभु तुझे भी पिता परमेश्वर आनंद मिले। खुदावंद खुदा तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, उसके लिए हम तेरा तहे दिल से धन्यवादी हैं और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, आगे का जीवन तेरे वचन के द्वारा प्रभु इस बेटे के लिए पिता परमेश्वर वो सदा और सर्वदा का आत्मिक जीवन पाके प्रभु तेरी बढ़ाई कर सके, तेरी सेवा में बिता सके, तेरे स्वास्थ्य, तेरे स्वभाव में रह करके प्रभु पिता परमेश्वर उस मुकाम को पाए जहाँ पर प्रभु तेरे स्वर्गीय घर है। प्रभु इस विनती को तेरे ही पवित्र बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको आज के दिन के लिए इस बात के लिए चुना कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और मेरी विनती प्रार्थना है आप लोगों के लिए कि जैसे मैं नोट डाउन करूंगी, आप भी अगर परमेश्वर के सच्चे विश्वासी हैं, सच्चे प्रेमी हैं, सच्ची उसकी सेवा करने वाले हैं, तो आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हैं उन लोगों के नाम जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट दी है अपनी आज के दौरान, जिन लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, उनके लिए आप लोग भी अपनी डायरी में नोट डाउन करके और उनके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। आमीन। अपने घरों में, अपनी जगहों पर। हम नहीं जानते एक दूसरे को, परंतु प्रभु में हम एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। आमीन। हालेलुया। सो इस बात का हम धन्यवाद करते हैं। और मैं प्रभु से अपनी पर्सनल प्रेयर में भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। कितना आपको प्रभु ने चंगा किया है, प्रभु की आशीष बरकत आप पर फलवंत हुई है, उसका धन्यवाद आप नेक्स्ट डे में दे सकते हैं, या जब भी आपको प्रभु की ओर से वो आशीष, वो बरकत, वो दया, वो अति करुणा आपके जीवन में होती है, उसका धन्यवाद आप जब आप करना चाहें, उसका धन्यवाद करने के लिए एक मैसेज, एक अच्छा सा मैसेज प्रभु के लिए हम ड्रॉप अप कर सकते हैं नेक्स्ट डे और कभी भी जब भी आपका मन करे। ठीक है। सो प्रार्थनाओं में रहिए और एक दूसरे की प्रार्थनाओं में के लिए प्रार्थनाओं में रहिए, ताकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके हम वो आत्मिक जीवन, वो आत्मिक आशीषें, वो बरकतें, वो सारी चीज़ें पा सके जो प्रभु की इच्छा में है। आमीन। हालेलुया। सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और प्रभु आप लोगों को सदा सर्वदा खुश और खुर्रम
और बहुत आयत की आशीषों से सराबोर रखे, कठिनाइयों में और दुखों में, परेशानियों में स्पेशली उसकी दया, उसकी सामर्थ, उसका प्रेम और उसका विश्वास आप लोगों के साथ सदा और सर्वदा रहे, ताकि हम उन नेगेटिविटीज में भी जी करके उसका धन्यवाद कर सके, जैसे अय्यूब ने किया था। आमीन। उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा था, उसके अपने बच्चे भी नहीं बचे थे, एक भी नहीं बचा था, पर उसका विश्वास दृढ़ रहा, वो खरा रहा, वो बिल्कुल पक्का रहा, प्रभु की इच्छा में रहा, बुराइयों से दूर रहा। उसकी पत्नी भी कहती है, बुराई अब तो बुराई कर, अब तो कुछ कह, तू कब तक उसका आसरा देखता रहेगा, तू कब तक उसकी प्रशंसा में रहेगा। प्रियो, मुझे और आपको अय्यूब का कैरेक्टर बहुत 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 ज़्यादा आत्मिक जीवन की वो सारी चीज़ें दे सकता है, अगर मैं और आप उसको ध्यान से अपने मनों में रखें और ये सोचें, प्रभु मुझे वैसा ही बनना है, चाहे मुझे कितने भी कष्ट हो, चाहे मुझे कितना भी दुख हो, कितना भी दर्द हो, कितना भी कुछ भी हो, परंतु मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं वो स्वभाव में जीऊँ जो तेरे पुत्र यीशु मसीह ने जिया था, या जो तेरे दास अय्यूब ने जिया था। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जय यीशु मसीह के एक बार फिर से प्रभु में होकर आप सब लोग सदा सर्वदा आशीषित और उसके इच्छा में सराबोर रहे। आमीन, आमीन, आमीन।